एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम रीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2641 सॉल्व करेंगे, विच इज कजन्स इन बाइनरी ट्री 2। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द ट्री विद द सम ऑफ इट्स कजन्स वैल्यू। इस प्रॉब्लम में हमें जो है एक बाइनरी ट्री जो है वो गिवन होगी, जिसमें हर नोड को उसकी कजन्स की वैल्यू के सम से हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। ओके, so two nodes are the binary tree are a cousins if they have the same depth with a different parents। cousins कौन होंगे? अगर दो नोड जो है वो सेम डेप्थ पे है, मीन्स लेवल पर है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? कजन्स है। ओके, यहाँ से आपको रिटर्न करना है रूट ऑफ द मॉडिफाइड ट्री। जो भी मॉडिफाइड ट्री होगा उसको यहाँ से रिटर्न करना है। और इस प्रॉब्लम का गोल क्या है? गोल ये है कि हर नोड की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है उसके कजन्स की नोड की वैल्यू के सम से। ओके, सो नोट करने वाली बात क्या है? यहाँ पे डेप्थ है, और डेप्थ क्या होगा? डेप्थ रूट नोड से लेके उस नोड तक के बीच में कितने कनेक्शन आ रहे हैं, विच इज डेप्थ। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल 1। यहाँ पे एग्जांपल 1 को देखो, समझते हैं। सो यहाँ पे एक ट्री गिवन है और हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू को उसके कजन्स के सम से। सो अगर मैं यहाँ पे रूट नोड को देखती हूँ तो रूट नोड में ओनली 5 है और इसका कोई कजन पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगी? इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी 0 से। ओके, देन उसके बाद हम इसकी चाइल्ड पे आते हैं। अगर मैं इसका चाइल्ड देखूँ तो इसकी दो चाइल्ड है, 4 और 9। ठीक है, 4 और 9, 4 और 9 का सेम पेरेंट है। सेम पेरेंट है मतलब ये क्या है? ये सिबलिंग्स है, कजन्स नहीं है। कजन्स नहीं है तो ये क्या होंगे? डायरेक्टली 0 से ये रिप्लेस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इन्हें 0 से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आते हैं हम 4 की चाइल्ड पे, तो 4 की चाइल्ड कौन कौन से है? 4 की चाइल्ड है 1 और 10। और अगर मैं 9 का देखूं तो मेरे पास 9 का चाइल्ड है यहाँ पे 7। तो ये देखो, अगर मैं 1 और 10 को देखती हूँ तो ये सेम पेरेंट्स के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो गए। और अगर मैं 7 को देखूँ तो ये डिफरेंट पेरेंट का चाइल्ड है, सेम डेप्थ में भी है। देखो डेप्थ भी देखो इनकी सेम है, तो मैं 1 को 7 से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 से रिप्लेस कर दूंगी। बट मैं 7 के साइड से देखूँ तो 1 और 10 दोनों थे, तो मैं इनके सम से रिप्लेस करूंगी। 10 + 1 क्या होगा? 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया? इसको 11 से रिप्लेस कर दिया। एंड देन मॉडिफाइड जो ट्री है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि रूट नोड 0 होंगे, इसके चाइल्ड नोड जो है वो भी 0 0 है, और लास्ट में हमारे पास 7 7 और यहाँ पे कुछ 11 बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ट्री दिखेगा। अब इसका अप्रोच क्या रहेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखो, अगर मैं क्या करूँ कि लेवल वाइज सम निकाल लूँ। ठीक है, पहले तो मैं क्या करती हूँ, मुझे इतना पता होगा कि जो मेरा रूट नोड रहने वाला है, रूट नोड तो ऑटोमेटिकली मुझे 0 कर देना है, क्योंकि इसका कोई कजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि इसको 0 करना है। देन उसके बाद मैं लेवल बाय लेवल अगर मैं सम निकाल लेती हूँ तो मेरे को इतना आइडिया हो जाएगा कि मुझे रिप्लेस किस नंबर से करना है। मीन्स सम ऑफ द कजन्स क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ से अगर मैं इस वाले को देखूँ, लेवल 1 को देखती हूँ, तो लेवल 1 में मेरे पास कितने नोड है? 2 नोड है, 4 और 9। ठीक है, अगर 4 और 9 का मैं सम निकालूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे मिलेगा 13। ठीक है, और लास्ट वाले का सम निकालूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 18। ठीक है, तो अभी हम 18 को भूल जाते हैं, अभी हम 13 को देखते हैं। अगर 13 को मैं देखूं तो 13 में जो 4 है, 4 किसका चाइल्ड है? 5 का चाइल्ड है, तो मैं यहाँ से माइनस कर देती हूँ 4 को। ठीक है, 4 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? 9 बचेगा। ओके, और उसके बाद 9 किसका चाइल्ड है? 9 भी 5 का ही चाइल्ड है, मीन्स सेम पेरेंट्स है इसके। तो मैं यहाँ से फिर से माइनस करती हूँ अगर 9 को, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0। मीन्स इसका कोई कजन है ही नहीं, इसका जो कजन का सम है वो क्या है? 0 है। तो मैं डायरेक्टली इनको क्या करूँगी? यहाँ पे 0 0 से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से 0 0 से रिप्लेस हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाले लेवल पे देखती हूँ। नेक्स्ट लेवल पे 1 जो है, 1 वो किसका 1 जो है किसका चाइल्ड है? 4 का। ठीक है, तो मैं 18 में से मैं 1 को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे मेरे पास बचेगा 17। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ 10 को। 10 को देखती हूँ तो 10 भी किसका चाइल्ड है? 4 का चाइल्ड है, तो मैं यहाँ से 10 को भी माइनस कर देती हूँ। ठीक है, 10 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे कहीं मुझे मिल जाएगा 7। ठीक है, 7 मिल जाएगा। इसका जो सम है, कजन्स का सम है, वो कहीं 7 आने वाला है। ठीक है, 7 आने वाला है। और क्या करेंगे अब? इसके कजन्स के सम से हमें रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देंगे 7 से और 10 को रिप्लेस कर देंगे 7 से। अब मैं जब 7 के साइड से देखती हूँ तो 7 के जो कजन्स है वो कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 10। तो मैं क्या करूँगी कि अगेन मेरे पास लेवल सम क्या है? लेवल सम है 18। तो 18 में से अगर मैं खुद का सम, इसकी खुद का सम निकाल देती हूँ, मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा?
इसकी कज़न का सम। तो कज़न्स का सम यहाँ पे क्या है, कज़न्स का सम है 11। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 11 आ गया। इस 11 से इस 7 को क्या करूँगी, रिप्लेस कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करूँगी, अपने अप्रोच को फॉलो करूँगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। ओके, सो लेवल के सम में से किसी पेरेंट्स की, किसी सेम पेरेंट्स के चाइल्ड को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें डिफरेंट जो पेरेंट्स का चाइल्ड रहेगा उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, उसका सम मिल जाएगा। तो मैं उसको क्या करूँगी, डायरेक्टली यहाँ पे इनको मैं रिप्लेस कर पाऊंगी। ओके, ये देखते हैं कि सेम टेक्निक का यूज़ करके, जो यहाँ पे टेक्निक यूज़ करी है, सेम टेक्निक का यूज़ करके क्या हम कोड को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्राई एंड रन करके एक बार देख लेते हैं। सो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक क्यू बना लिया, क्यू नोड बना लिया। और क्यू क्यू बनाया क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर रही थी। तो लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्यू बना लिया। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लेवल सम वेरिएबल बना लिया। लेवल सम वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि हर लेवल का मैं क्या कर पाऊँ, सम कैलकुलेट करके इस लेवल सम वेरिएबल में स्टोर कर पाऊँ। देन उसके बाद मैंने लिस्ट बनाया। अब मुझे जब लेवल सम करना था तो लिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, लिस्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे करंट लेवल पे जो भी मेरे नोट्स हैं उनको स्टोर करना है। सो यहाँ पे लिस्ट में मुझे करंट लेवल के नोट को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज मैं इस लेवल पे हूँ और इस लेवल के मैंने क्या किया, यहाँ पे नोड को यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है, कि करंट लेवल जो है मेरा लेवल 1 है और लेवल 1 पे 4 और 9 मेरे नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे खुद की वैल्यू को, जो इनकी खुद की वैल्यू है उनको मैं अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास इनके जो भी कजन्स होंगे, कजन्स की वैल्यू का सम निकल जाएगा और उससे मुझे रिप्लेस करना है। तो इसलिए मुझे लिस्ट को रखना पड़ेगा क्योंकि उसी नोड को, वो जो नोड रहने वाले हैं जिनको मैं प्रोसेस करूँगी उनको चेंज भी करना है, अपडेट भी करना है, इसीलिए मुझे लिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रूट की जो वैल्यू है ना उसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्यू में ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यू में 5 को ऐड कर दिया और जैसे ही मैंने 5 को ऐड किया मेरा काम बनता है कि मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूँ। क्यों करना है, क्योंकि इसके कज़न जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर कज़न एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी कि क्यू पे वाइल लूप लगा के कि जब तक क्यू जो है मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, इसको ट्रेवर्स करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस 5 को पोल करूँगी। जब मैंने 5 को पोल किया तो ये 5 बाहर आ जाएगा और मेरे को चेक करना है कि क्या इसके लेफ्ट या फिर राइट चाइल्ड है या नहीं है। तो उससे पहले ये जो है ये मेरे करंट लेवल का नोड है, तो मेरे करंट लेवल के नोड को मेरे को लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिस्ट में ऐड कर दिया करंट लेवल का जो भी नोड रहने वाला है उसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यू को पोल किया, मुझे मिला 5 का मैं चेक करूँगी कि क्या लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नॉट नल है, तो मुझे क्या करना है कि लेवल सम है, लेवल सम में 4 को ऐड कर देना, उसकी वैल्यू को, जो लेफ्ट नोड रहेगा लेफ्ट नोड की वैल्यू को यहाँ ऐड कर देना है लेवल सम में। ठीक है, देन मैं राइट के लिए चेक करूँगी क्या राइट में भी इसकी जो वैल्यू है नॉट नल है, मीन्स राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लेवल सम में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो टोटल जो लेवल सम है मेरे पास वो क्या आ गया, वो यहाँ से मुझे 13 मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक मुझे क्या मिला, 13 मिल गया। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे जैसे जैसे मैंने देखा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नॉट नल है और राइट चाइल्ड नॉट नल है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड जो है उसको मेरे को क्यू में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू में ऐड कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इसको फिर से प्रोसेस करना है। तो और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 और 5 को जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, सो अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे अपडेट करना हर नोड को उसकी सम्स ऑफ कजन से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो लेवल सम है वो 13 आ रखा है, इसका मतलब है सम ऑफ कजन्स मुझे मिल गया है। सम ऑफ कजन्स क्या है, यहाँ पे 13 है। तो मेरे को अपडेट करना है अपने नोड को, 4 नोड जो यहाँ पे 4 है और 9 है, इनको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करेंगे, अगर मैं 5 का देखो कि 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड है क्या वो एग्जिस्ट करता है। अगर 5 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है मीन्स यहाँ पे क्या है, 4 है। तो मैं 4 को क्या करूँगी, अपना जो कज़न सम है उससे माइनस करूँगी। तो अभी मेरे पास जो लेवल सम है वो क्या है, 13 है। और 13 में से अगर मैं 4 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, यहाँ मुझे 9 मिल गया। और देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका देखो 5 का सेम चाइल्ड है 9, मीन्स इसका राइट चाइल्ड 9 है। इसका मतलब है कि दोनों सिबलिंग्स हो गए, तो मुझे 9 को भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ से 9 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कजन्स है वो कजन्स का सम क्या है, 0 है। तो अगर मुझे कजन का सम मिल गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
कि जो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से, और राइट चाइल्ड की वैल्यू है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से। ओके, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप रन होगा जिसमें क्यू जो है नॉट एम्प्टी है, ठीक है, क्यू नॉट एम्प्टी है, नॉट इज एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगेन यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ, देन मुझे यहाँ से 4 मिला, 4 को मैंने पोल किया तो 4 यहाँ पे आ गया। अब 4 का मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखूंगी, क्या लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, हाँ है। अगर है तो मैं क्या करूंगी, इनको यहाँ पे क्यू में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 को ऐड किया और यहाँ पे मैंने 10 को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो 4 के थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस 4 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मेरे करंट लेवल का जो नोड है वो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया। अब मेरा काम क्या है कि इनका ये जो सम है, लेवल सम है, ये अगेन मेरा 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लेवल सम है वो अगेन 0 हो गया, और इस 0 से फिर मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे जब मैंने 4 देखा तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 को ऐड कर दूंगी। और उसके बाद में अगर राइट चाइल्ड को देखूँ तो राइट चाइल्ड 4 का क्या है, यहाँ पे 10 है। तो अभी मेरे को लेवल सम में क्या मिल चुका है, अभी तक मुझे 11 मिल चुका है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 को भी ऐड कर दिया। अब मेरा काम बनता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरा 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 होगा। तो अब मेरा काम है कि 9 को पोल करना है। मैंने 9 को पोल किया, तो 9 को पोल किया तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड जो है वो तो नल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नल जो है, यहाँ पे नल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सम ऐड नहीं होगा। और अगर मैं राइट चाइल्ड देखूँ तो यहाँ पे 7 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 को ऐड किया, और ये जो 9 जो है, 9 को मैंने पोल किया था, ये 9 जो है ये यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ से जो लेवल सम है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे लेवल सम मुझे मिल रहा है 18, ठीक है। यहाँ पे जो 9 का राइट चाइल्ड है वो क्यू में ऐड करेंगे, यहाँ पे क्यू में ऐड कर दिया 7 को। और अब हमारा काम क्या बनता है, अपडेट करना ईच नोड विद द सम ऑफ कजन्स। ओके, सो यहाँ 5 को तो हम क्या कर चुके हैं, ट्रेवर्स करके यहाँ पे नोड में चेक कर चुके हैं। अब हमारा काम बनता है कि 4 जो है, 4 का जो चाइल्ड है उसको अपडेट करना, ठीक है। तो 4 का चाइल्ड जो है, अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा लेवल सम था, मीन्स मेरा जो कजन्स का सम है, उसमें से मुझे जो इसका चाइल्ड रहेगा उसको माइनस करना है। तो अभी 18 है, तो 18 माइनस अगर मैं 1 करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 17, ठीक है। तो मेरे को 17 मिल गया। देन उसके बाद इसका एक और चाइल्ड है विच इज़ राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड है 10, तो मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास यहाँ बचता है 7 बचा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मेरे जो इसके कजन्स का सम जो है वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इनको अपडेट करना है। 1 को मैं अपडेट कर दूंगी 7 से, और मीन्स जो 4 की, जो मेरा 4 है अभी नोड है, इसके लेफ्ट का वैल्यू कर दूंगी मैं 7, जो अभी मेरा यहाँ पे करंट, जो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, लेवल सम को निकाल रखा है वो। और देन उसके बाद इसके राइट की वैल्यू को भी मैं अपडेट करके यहाँ 7 कर दूंगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ किसके, 9 पे आती हूँ। अब मैं यहाँ पे 9 पे आ गई, और 9 का मैं चेक करूंगी लेफ्ट और राइट चाइल्ड। तो 9 का लेफ्ट जो है वो तो नल है, मैं राइट ही देख सकती हूँ। तो राइट क्या है, 7 है। तो राइट 7 है, इसका मतलब अब लेवल सम क्या है, अगेन मैं 18 से स्टार्ट करने वाली हूँ। लेवल सम, इस पूरे लेवल का सम क्या आ रखा था, 18 आया था मेरे पास। तो 18 में से अगर मैं क्या करूँ, खुद के इसके सम को मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 11। और 11 क्या बताता है, 11 ये बताता है कि इसके कजन्स का जो सम है वो क्या है, कजन्स का सम है 11, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 से इसको अपडेट करना पड़ेगा। मीन्स जो 9 है, उस 9 के राइट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगी 11 से। तो सो फाइनली मेरा जो ट्री है कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं कर क्या रही हूँ, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए मेरे को क्यू की ही हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। और साथ के साथ जो मेरा लेवल सम है उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और लिस्ट मैंने क्यों बनाया, लिस्ट इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपडेट कर पाऊँ, जो भी मेरा करंट नोड है, करंट नोड के चाइल्ड को मैं अपडेट कर पाऊँ। और अपडेट करने के लिए मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब भी अपडेट करना होगा तो मुझे लिस्ट को ट्रेवर्स करना होगा, और अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जंप करना होगा तो मुझे जो है वो क्यू को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सो दैट मैं उसके लेफ्ट और चाइल्ड नोड को यहाँ पे ऐड कर पाऊँ क्यू में। ओके, सो अब कोड पे जंप करते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, भी अब तक हमने समझा है उसका एक सुंदर सा कोड लिख लेते हैं। देखो बेस केस क्या रहने वाला है, बेस केस ये रहेगा कि अगर हमारे रूट की वैल्यू इक्वल टू नल है तो हमें यहाँ से क्या करना है, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न करना है हमें नल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस केस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करने वाली, एक क्यू बनाऊंगी फॉर द BFS ट्रेवर्सल के लिए। तो मैं यहाँ पे एक क्यू बना लेती हूँ, और क्यू में मैं क्या स्टोर करूँगी, नोट्स को। तो यहाँ पे ट्री नोड को मैं स्टोर करने वाली हूँ, और इसका नाम रख लेते हैं हम क्यू, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट।
तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट से मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी क्यू जो है वो बन गया है। मेरा काम क्या है कि सबसे पहले अपने क्यू में ऐड करना अपने रूट नोड को। तो जो भी मेरा रूट था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया है। और उसके बाद से देखो, जो रूट नोड है उसका कोई कज़न नहीं है, तो मुझे रिप्लेस करना है 0 से। तो जो मेरी रूट की वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगी, इनिशियलाइज कर दूंगी 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई रूट की मेरी वैल्यू। अब क्या करना है कि मेरा जो क्यू है उस क्यू में मैंने रूट नोड को डाल रखा है, तो मुझे क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। तो वाइल लूप रन करना पड़ेगा जब तक मेरा क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वाइल लूप जो है रन करती हूँ जब तक मेरा क्यू जो है वो नॉट एम्प्टी है। तो नॉट इज एम्प्टी हो जाएगा क्यू, ठीक है, इज एम्प्टी। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तो उससे पहले मुझे इंट साइज करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और साइज में क्या स्टोर होगा, मेरा जो क्यू रहेगा उसका साइज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक। जो क्यू का साइज होगा वो मेरे साइज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एक इंट लेवल सम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेवल सम, जो कि जो भी मेरे लेवल होंगे उस पर जो सम रहने वाला है उसको स्टोर करेगा मेरा लेवल सम। अब क्या करते हैं कि एक टेम्परेरी लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, हमें स्टोर करना है जो भी हमारा करंट लेवल के नोड्स है उनको, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपडेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक लिस्ट भी बना लेती हूँ, और लिस्ट में मुझे क्या स्टोर करना है, नोड्स को करना है। तो मैं ट्री नोड जो है वो यहाँ पे पास कर देती हूँ, इसका नाम रखते हैं हम लेवल नोड, क्योंकि हम लेवल के नोड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और ये क्या रहेगा, ये किससे इनिशियलाइज करेंगे, अरे लिस्ट से। न्यू अरे लिस्ट करके मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब मेरा काम क्या है, कैलकुलेट करना अपने लेवल सम को, जो भी करंट लेवल है उसके सम को कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। इंड आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। आई की वैल्यू लेस देन होगी मेरे साइज से, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करती जाऊँगी। मेरा काम क्या बनता है कि जो मेरा क्यू है उस क्यू से पहले उस एक जो नोड है उसको पहले पोल करना, और पोल करके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है उसको ऐड करना, ठीक है, तभी तो मैं लेवल बाय लेवल चल पाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक नोड बना लूँगी, ठीक है। नोड कैसा रहने वाला है, ट्री नोड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्री नोड करके एक नोड बना लिया, और इसमें मैं स्टोर करूँगी अपना जो क्यू से जो भी मेरी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, जो मैं पोल करूँगी वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मीन्स वो नोड मेरा जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि मेरे को जो अभी मैंने नोड जो लिया है उस नोड को अपने लेवल जो नोड है, लेवल नोड्स, उसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो मैं इस नोड को अपने लेवल नोड्स है, मीन्स ये जो लिस्ट है उसमें मेरे को ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखो क्या करना है कि वो जो मैंने नोड लेके आया, जो भी मैंने नोड लिया है यहाँ से क्यू से, उस नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को मुझे क्यू में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर रही हूँ। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो नोड है, नोड का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो मुझे क्या करना है, साथ के साथ लेवल सम जो है उसको भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल सम को भी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो लेवल सम प्लस इक्वल्स टू मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा नोड है, नोड के लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। पहला काम कंप्लीट हो गया कि मुझे नोड की वैल्यू को ऐड करना है। दूसरा काम क्या था कि मुझे अपने क्यू में ऐड करना है नोड के लेफ्ट को। तो जो मेरा क्यू रहने वाला है उसमें मुझे ऐड करना है अपने नोड के लेफ्ट को। तो नोड के लेफ्ट को मैं यहाँ से ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा काम क्या था, यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप इसलिए रन किया था क्योंकि मुझे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, साथ के साथ मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मैंने लेवल सम भी कैलकुलेट कर लिया, और जो मेरे जो भी मेरा वैल्यू रहेगा लेफ्ट वाली, लेफ्ट नोड, उसको मैं अपने क्यू में भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं राइट के लिए करूँगी, क्योंकि मेरा राइट चाइल्ड भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या राइट चाइल्ड है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, कंडीशन इफ़ जो मेरा राइट है, मीन्स जो नोड का जो राइट है, क्या वो नोड का राइट जो है नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर नोड का जो राइट है वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, लेवल सम जो है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नोड के राइट की वैल्यू को, ठीक है। नोड के राइट की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पहले मैंने ऐड कर दिया, देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना क्यू जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा नोड के राइट को, ठीक है। तो जो नोड का राइट रहने वाला है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्यू में। अब फॉर लूप से बाहर आते हैं, और फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, अपडेट करना अपने नोड को विद द सम ऑफ कजन से। सम ऑफ कजन से यहाँ पे अपडेट करने के लिए मैंने कहा था जब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हम क्यू को ट्रेवर्स कर रहे हैं,
और जब हम अपडेशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो फॉर लूप रन करते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा कि नोड की हेल्प से वो जो मेरा लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ट्री नोड बना लेते हैं और ये क्या करेगा, नोड की हेल्प से ये जो मेरा लेवल नोड्स है उसको ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ कजन्स वेरिएबल बना लेते हैं और क्या करेंगे, इसमें अपने लेवल जो सम आया है, लेवल सम, उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब ये काम क्या आएगा, देखो काम ये आएगा कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो नोड है, नोड का जो लेफ्ट है, नोड का लेफ्ट जो है वो अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने सम ऑफ कजन निकाला है, कजन्स निकाला है, उसमें से मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अपने नोड का जो लेफ्ट रहने वाला है, नोड का जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू को। ठीक है, अगर मैं नोड के लेफ्ट की वैल्यू को यहाँ से क्या करूँगी, माइनस कर देती हूँ, तो मेरा ये जो लेवल सम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल सम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब मेरे पास जो कजन्स है उनका सम मेरे पास आ पाएगा। और कजन सम कैसे आएगा, जो सम ऑफ कजन्स बचेंगे वही, अगर मैं लेफ्ट को माइनस कर देती हूँ। सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट के लिए लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा जो नोड है, नोड का राइट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो मेरा ये जो टोटल अभी कजन सम आ रखा है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस इक्वल्स टू करना पड़ेगा किसको, नोड के जो राइट रहने वाली है उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी बचेगा वो सम क्या हो जाएगा, जो भी बचेगा वो मेरे पास हो जाएगा कि मेरा ये कजन्स का जो सम है, कजन्स का टोटल सम वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कैलकुलेट किया है कि मेरे कजन्स का सम कितना आ रहा है। अब मेरा काम है अपडेट करना चिल्ड्रंस वैल्यू ऑफ द कजन सम से। तो अपडेट कैसे करेंगे, अगर जो मेरा नोड है, नोड का लेफ्ट जो चाइल्ड है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है नॉट इक्वल्स टू नल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नोड के जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको अपडेट करना है। किससे अपडेट करेंगे, जो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, सम ऑफ कजन्स निकाला है उससे। ठीक है, सम ऑफ कजन्स जो भी बचेगा उससे मैंने रिप्लेस कर दिया। सेम चीज़ मैं राइट के लिए लिखूंगी कि राइट के लिए क्या होगा, इफ़ मेरा जो नोड है, नोड का राइट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो सेम चीज़ करूँगी मैं, नोड का जो राइट रहने वाला है उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो वैल्यू को अपडेट करेंगे किससे, सम ऑफ कजन से। और यहाँ पे फाइनली मैं क्या कर चुकी हूँ, अपडेट कर चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, लास्ट में रिटर्न कर दूँगी अपने रूट को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया रूट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सो कोड जो है सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल ये करते हैं, यहाँ पे मैंने क्यू बनाया, क्यू इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है। साथ के साथ मैं लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे लेवल सम को निकालना था। तो लेवल सम को निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करना पड़ रहा था। और मैं यहाँ पे जब मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड को देख रही थी तो मैं लेवल ऑर्डर जो है, लेवल सम है, उसको मैं क्या कर रही थी, अपडेट भी कर रही थी। साथ के साथ जो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड थे उसको मैं क्या कर रही थी, क्यू में ऐड कर रही थी, सो दैट मैं लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर पाऊँ। और एट लास्ट जो मैंने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनको अपडेट कर पाऊंगी, जो भी मेरे करंट नोड है उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर पाऊंगी। और उससे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा था, यहाँ पे सम ऑफ कजन्स को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सारे जो नोट्स हैं उनको एक एक बार ट्रेवर्स किया है। ठीक है, तो ट्रेवर्स किया है तो यहाँ पे टोटल नोट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एन नोट्स हो गए। तो एन नोट्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर नोड को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने क्यू बनाया है और क्यू में क्या कर रहा है, हमने सारे जो पॉसिबली जितने भी हमारे नोट्स हो सकते थे उनको स्टोर किया है। तो यहाँ पे बिग ऑफ एन क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।